किसी की जागीर नहीं है, कोई भी सिस्टम या हर चीज हमारे टैक्स से चलता है। जिस दिन हम टैक्स देना बंद कर देंगे, सारा ये सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। उस वक्त तो मैं जब पैदल चला था तो सबने कहा था कि ये पागल हो गया, अकेले झंडा लेके क्या करेगा। लेकिन आज उसी झंडे की हर घर को जरूरत पड़ी है, और आज जो सोएगा उसको कल जागना पड़ेगा, जो कल सोएगा उसको परसों जागना पड़ेगा, क्योंकि जागना ही पड़ेगा। आपके टोला में स्मार्ट मीटर लगा है कि नहीं अभी तक? नहीं लगा है। अगर लगाने आए तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग सरकार से मांग करें, क्योंकि लड़ना हमारी मानसिकता नहीं है, हम विरोध करना चाहते हैं। और हम जल्द ही पूरे बिस्फी प्रखंड की जनता से और सबसे जो भी इससे परेशान है, त्रस्त है, उन सब से कहेंगे कि जिस समय आप बिजली से परेशान होकर बिस्फी से पटना के लिए पैदल यात्रा निकाले थे, उस समय लोग कह रहे थे कि आरिफ पागल हो चुका है, ये जो मन होता है वो करता है। लेकिन आज ठीक 6 महीने बाद सभी लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर से कितने घबराए हुए हैं आप लोग, आपके गांव के लोग, आपके टोले के लोग? कुछ दिन पहले तीसी गांव में एक महिला की बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से मौत हो गई करंट लगने से, और अभी हम बिस्फी प्रखंड में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। और जिस तरह से यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों के घर में जाकर जबरन ठोका जा रहा है। अगर ये स्मार्ट बनाना ही है तो पहले आप अपने बिजली विभाग के सभी सिस्टम को स्मार्ट बनाइए, खासकर स्मार्ट पोल लगाइए, या स्मार्ट तरीके से तार बिछाइए। उसके बाद अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना हो तो लोगों की सहमति से स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले मुद्दों पर बात कीजिए। तो हमारे साथ अभी आरिफ जट, जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, और ये वही शख्स है जो 6 महीना पहले बिजली विभाग की गुंडागर्दी, बिजली विभाग की लापरवाही, बिजली विभाग से परेशान होकर बिस्फी ब्लॉक से लेकर पटना तक पैदल यात्रा निकाले थे। और उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि ये मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं जो बिस्फी प्रखंड से पटना तक पैदल जाएंगे। लेकिन आज ठीक 6 महीने बाद वो चीज धरातल पर सभी प्रखंड, सभी जिलों में दिखाई दे रहा है, और गरीब के घर में जाकर बिजली विभाग के कर्मी यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर जबरन ठोक रहे हैं। यह स्मार्ट मीटर मतलब 1 महीने का बिल 10,000 रुपया, यह स्मार्ट मीटर मतलब 1 महीने का बिल 20,000 रुपया, यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मतलब 1 महीने का बिल लाखों में आ सकता है। और जगह जगह पर लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं आरिफ जट से कि ये क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से ये पोल की हालात खराब है, पोल का एक पाँव लगभग कब्र में जा चुका है, न जाने ये पोल कब गिर जाएगा, और इनके गिरने से भारी नुकसान हो सकता है अगल बगल के लोगों का। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका यहाँ आने के, कीमती टाइम देने के लिए और इस गांव की समस्याओं को उठाने के लिए। सबसे पहला सवाल, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ लोग जोरदार बहिष्कार कर रहे हैं स्मार्ट मीटर का, आप क्या चाहते हैं? देखिए, बहिष्कार करने की कई सारी वजह है, जिसमें से खास वजह यह है कि स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, लेकिन क्या यहाँ के लोग स्मार्ट हैं? और स्मार्ट बनाया यहाँ की सरकारों ने, पहले इसको देखना होगा। कितने परसेंट लोग बिहार में शिक्षित हैं, इस पे पहले ध्यान देना चाहिए कि लोगों को स्मार्ट बनाने तो आ गए, लेकिन स्मार्ट बनाने के लिए पहले बिहार में कितने % लोग शिक्षित हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। ना कि इस पे कि हमारी जेब कैसे गर्म होगी और किस तरीके से गरीबों को लूटा जाएगा। क्या कितने शहरों में लगा है? मुंबई जैसे जो स्मार्ट सिटी है वहाँ ये मीटर लगा हुआ है। मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, जयपुर है, नागपुर है, चेन्नई है, यहाँ लोग लगभग 70% लोग एजुकेटेड हैं। वहाँ तो ये मीटर का बहिष्कार हुआ, वहाँ नहीं लगा। लेकिन बिहार में जो शिक्षा दर 40% से भी नीचे है, वहाँ पे स्मार्ट मीटर को ला करके ठोका जा रहा है, जबकि लोग विरोध कर रहे हैं। इसी गांव में 2 दिन पहले एक महिला की मौत हो गई बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, बिजली के चपेट में आने की वजह से। और यहाँ पर भी ये पोल लगभग ये भी गिरने के कगार पे है। बिजली विभाग से शिकायत नहीं किए हैं? शिकायत लगभग हर साल में बिस्फी प्रखंड के अंदर 4 से 10 मौत होती है, लेकिन बिस्फी विभाग जो है सोया हुआ रहता है। जब किसी की मौत हो जाती है तब लोग यहाँ आते हैं और अपना चेहरा दिखा करके अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। मरने से पहले कहना ना, एक मौत बिस्फी में हुई है और दूसरी मौत ये सोच रहे हैं ये अधिकारी और ये नेतागण की कब कोकरवा में हो, तब हम जा करके वहाँ पे अपना चेहरा दिखाएं, और चेहरा दिखाने के बाद हमको सहानुभूति वोट मिले। उससे पहले कोई नहीं जागता है। जब मरता है, और वो भी ये देखा जाता है कि गरीब मरा कि अमीर मरा, उसके घर में कितना वोट बैंक है, उसके हिसाब से नेता पहुंचते हैं। वहाँ गरीब महिला मरी थी, इसलिए कोई नहीं गया। उसी गांव में अभी तक कोई नहीं पहुंचे, कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। क्यों पहुंचेगा? कोई बड़े घर से है। जो महिला मरी है उनको सरकारी मुआवजा दिया गया है कि नहीं दिया गया? अभी मैं इसके बारे में सही तरीके से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तीसी गांव में अभी 3 दिन लाइट काट दी गई थी कि स्मार्ट मीटर लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो आपको 3 दिन लाइट नहीं दी जाएगी। जब तक मीटर नहीं तब तक लाइट नहीं। मतलब यह है कि जनतंत्र खत्म कर दिया गया है और राजतंत्र फिर लाया गया है। लोग कहते थे कि अंग्रेज शासन है, आज अंग्रेज शासन से भी बुरा हाल है बिहार में। क्योंकि बिस्फी क्षेत्र में तो बड़े बड़े नेता है, विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक के, कोई नहीं बोलते हैं। 36 घंटा बिस्फी प्रखंड में लाइन काट दिया गया, कितनी शर्म की बात है।
भाई शर्म की बात तो है कि उन नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है। वो तो किसी के मैयत में, किसी के जनाजे में जाते हैं, सहानुभूति मिल जाती है, सहानुभूति वोट मिल जाता है, बाकी कोई मरे या कोई जिंदा रहे उनको क्या फर्क पड़ता है। स्मार्ट मीटर से कितने घबराए हुए हैं आप लोग, आपके गांव के लोग, आपके टोले के लोग? घबराने की वजह है ना, अब कोई बैठ करके खाना खा रहा है, उसका रिचार्ज खत्म, मतलब लाइट गुल, उस वक्त आदमी क्या करेगा। ये सोचिए कि कोई खाना खाने बैठा हो और उसका बैलेंस खत्म हो जाए, बिजली कट जाए, वो पहले रिचार्ज करेगा कि खाना खाएगा। या कोई बच्चा भी पढ़ने बैठा है, घर में किसी के घर में लड़का नहीं है, सब औरतें हैं। बिहार में पलायन की समस्या आपको पता है कि 75% लोग बाहर कमाते खाते हैं, बिहार में नहीं है। 75% लोग बाहर कमाने जाते हैं, तो जिस घर में सिर्फ महिला होगी, बच्चे होंगे, वो कहाँ जाएंगे रिचार्ज करने के लिए। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर पहले किसके घर में लगना चाहिए, गरीब के घर में या फिर विधायक है, सांसद है, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी है, उसके घर में लगनी चाहिए? अरे भाई, विधायक को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो फ्री बिजली मिलती है। उनको स्मार्ट मीटर लगे या लोकल मीटर लगे, कोई भी मीटर लगे, उनको तो हमारे टैक्स से बिल पे करके पैसा मिलता ही है बिजली। उनको फर्क जब पड़ेगा ना, जब उनकी जेब से बिजली हो और उनके बच्चे नॉन एजुकेटेड हो। हमारे टैक्स से पैसे से कोई लंदन पढ़ता है, कोई पेरिस पढ़ता है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। उनको हर चीज सब्सिडी में मिलती है। गरीब को अगर 500 क्या कहते हैं 500 रुपया अगर बाटले पे सब्सिडी मिल जाती है, तो ये कहते हैं कि सब्सिडी ले रहे हैं, देखो क्या मुफ्त का खाना चाहते हैं। और ये नेता जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के और हर सांसद को 1 रुपए में चाय मिलती है। लोकल चाय कितने की है? 5 से 10 रुपए में। और संसद भवन में कितने की चाय मिलती है? 1 रुपए की चाय, 3 रुपए में रोटी। यहाँ लोकल रोटी मिलती है वो 5 से 10 रुपए की, और उनको काजू की रोटी कितने की मिलती है? 1.5 रुपए की। तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनको कहाँ से पता चलेगा कि जनता किस तरीके से परेशान है, नहीं है, जिसको संसद भवन में 1.5 रुपए में रोटी मिल जाती हो। जिस समय आप बिजली से परेशान होकर बिस्फी से पटना के लिए पैदल यात्रा निकाले थे, उस समय लोग कह रहे थे कि आरिफ पागल हो चुका है, ये जो मन होता है वो करता है। लेकिन आज ठीक 6 महीने बाद सभी लोग परेशान हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरुआत जब होती है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता है। एक उदाहरण है मांझी जी, जब उन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया था, तो लोगों ने उनको भी पागल ही से शुरुआत किया था। जब उनका काम शुरू हुआ था, तो लोगों ने कहा था एक अकेला आदमी और इतने बड़े पहाड़ को तोड़ देगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया बिहार को, और बिहार के जो क्या कहते हैं बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता या वो कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत कहीं ना कहीं 1 से होती है और 1000 तक पहुंचती है। आपके टोला में स्मार्ट मीटर लगा है कि नहीं अभी तक? नहीं लगा है। अगर लगाने आए तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग सरकार से मांग करें, क्योंकि लड़ना हमारी मानसिकता नहीं है, हम विरोध करना चाहते हैं। और हम जल्द ही पूरे बिस्फी प्रखंड की जनता से और सबसे जो भी इससे परेशान है, तरस्त है, उन सबसे कहेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द डोर टू डोर कैंपेनिंग करके सारे लोगों को इकट्ठा करके, और बिस्फी के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, सबको ये चीज समझा देना चाहते हैं कि या तो जल्द से जल्द आप इस मीटर को उखाड़ो, और जो पहले था, या तो फिर पहले पब्लिक को स्मार्ट बनाओ। आपको लगाना है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन स्मार्ट तो बनाओ पहले लोगों को। स्मार्ट बना नहीं पा रहे और स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, तो पहले हम ये कहेंगे कि लोगों को सही शिक्षा, सही तालीम दो। तो हमसे आप कैसे लड़िएगा? बड़े बड़े नेता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई तो चू तक नहीं बोले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ। नेता को कौन चुनता है? नेता हम ही तो चुनते हैं, कोई और तो ऊपर से उतर के नेता नहीं आता है। तो आज हम विरोध करें, कल उनको बताएंगे कि नेता कैसे पैदा होता है। कोई भी नेता बदला जा सकता है ना, कुर्सी किसी की खरीदी हुई जागीर तो नहीं है। 5 साल किसी के पास रहेगी, वो उसकी जागीर रहेगी, लेकिन 5 साल बाद फिर तो हमारे बीच आना। उस वक्त तो मैं जब पैदल चला था, तो सबने कहा था कि ये पागल हो गया, अकेले झंडा लेके क्या करेगा। लेकिन आज उसी झंडे की हर घर को जरूरत पड़ी है, और आज जो सोएगा उसको कल जागना पड़ेगा, जो कल सोएगा उसको परसों जागना पड़ेगा, क्योंकि जागना ही पड़ेगा। जो नहीं जाएंगे वो अपनी बर्बादी का इंतजार करे। जैसे परसोनी में एक मरी है, वो कल यहाँ होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं बिजली विभाग से, खासकर ये जो लटका हुआ पोल है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे ये तो एक पोल है जहाँ पे मैं नजारा दिखा रहा हूँ। अगर आप सर्वे करिए तो कहीं ना कहीं बिहार के हर इलाके में यह समस्या मिलेगी। जब मैं बिस्फी से चला था और पटना तक गया था, हालांकि मैं भी रास्ते में बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ने की वजह से पुलिस वालों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा आपको यहाँ से घर जाना होगा, अन्यथा गाड़ी से जाइए, उनसे मिल करके आइए। तो कई सारी समस्या आई थी, उतना डिटेल बताने जाऊंगा तो आपका काफी लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उस वक्त में मैं हर गाँव में लगभग सर्वे भी करते गया था कि यहाँ कहाँ क्या समस्या है। तो हर गांव में लगभग यही समस्या है, बस ये है कि लोग बोलते कम है, और जब खुद पे पड़ी रहती है तो ढूंढते कि कोई मेरे पक्ष में नहीं बोल रहा है। अरे किसी एक के साथ समस्या हो, सब खड़े हो, नेता और प्रतिनिधि हो चाहे सरकारी अधिकारी हो, हमसे चुनता है, हमारे टैक्स के पैसे से खड़ा होता है। किसी की जागीर नहीं है, कोई भी सिस्टम या हर चीज हमारे टैक्स से चलता है। जिस दिन हम टैक्स देना बंद कर देंगे, सारा ये सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। यूपी हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि सरकारी बच्चों का, जो भी सरकारी अधिकारी है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएंगे। कितने % लोगों ने दाखिला करवाया, उस कोर्ट के कानून का पालन किया? यहाँ पे जनता पे कहते हैं कि कोर्ट का कानून का पालन करिए, लेकिन क्या उन नेता मंत्री सबने ये पालन किया कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? अभी ये लाइट हर रोज, लगभग आप सर्वे करिएगा तो हर रोज जो है 4 से लेके और 10 के बीच में अक्सर गुल होते रहती है लाइट। कोई भी बच्चा कब पढ़ता है?
शाम के वक्त में ही पढ़ता है, और जिस वक्त बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है आप लाइट काट देते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि गरीब बच्चों को जाहिल बना के रखा जाए? वोट बैंक बना रहेगा ना फिर। क्या कहते हैं कि गरीब के बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, नेताओं का पूरा राजनीति खत्म हो जाएगा। इसलिए गरीब गरीब बन के रहे और नेताओं को गरीब को दबाने में मजा आएगा। ये उनकी भूल है। उदाहरण श्रीलंका है, वहां से भागना पड़ा ना प्राइम मिनिस्टर को, कि नहीं भागना पड़ा। बंगाल उदाहरण है। ये मूर्खता है आज की डेट में कि लोग दबा के रहेंगे और लोग दबे रहेंगे। मतलब गरीब दबने वाला नहीं है, अब दबने वाला नहीं है। और ये उदाहरण से अगर ये नेता सबक नहीं लेते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार करें।